अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने दावत इस्लामी के हवाले से अपनी खामोशी तोड़ी। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि पिछले कुछ अरसे से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब दावत इस्लामी को एक्सपोज कर रहे थे और बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये प्रूफ किया कि किस तरह से लोगों के दिए गए चंदे के पैसे को दावत इस्लामी की शूरा अपनी जाती चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसी हवाले से अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। और पापा जानी के अकाउंट जो खोले हैं अली कुरैशी ने, पता चल गया ये वो लोग थे जो कहते थे हम तो जनाब अपनी जेब से जहाज का भी किराया देते हैं। वो तो जहाज के टिकट ही करोड़ों में निकला है। 31 बिलियन पाउंड अंदाजा करो। पाकिस्तान जो IMF को मंगता फिर और भी पकड़ो। और वो कोई जाली चीज नहीं, वहां तो डॉक्यूमेंट में हर चीज है, उसने दिखा दिए। ठीक है ना। 31 मिलियन पाउंड में से सिर्फ 5 मिलियन पाउंड लगे हैं दावत के काम पे, बाकी सारी तनख्वाहें और उनकी जताते हैं। ये दीन का काम हो रहा है। अल्लाह माफी दे। इतना बड़ा मुझे नहीं वो हदीस याद आ गई जावेद तिरमिज़ी की कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितरा है, मेरी उम्मत का फितरा माल है। दूसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब के हवाले से ये फरमाया कि इंजीनियर साहब जावेद अहमद गामदी साहब से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब जिस तरह से बातें करते हैं वो न सिर्फ सेकुलर्स और लिबरल्स को प्रमोट करती हैं, बल्कि बहुत से सेकुलर्स बजाते खुद सामने आके उनकी बातों का दिफा करते हैं। मैंने बड़ा हुस्न ज़न रखा है, बट आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट हिज इंटेंशंस। उनके इरादे ठीक नहीं हैं। तो देखिए, दो लोग हैं पाकिस्तान में, गामदी साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं कि आप इनके काम पे तनकीद करें तो सेक्युलर्स उठ के उनका दिफा करना शुरू कर देते हैं, तो उनको कोई ना कोई पोटेंशियल तो नजर आती है इन लोगों में। तो इसलिए उनकी जो ये हरकतें हैं, आई मीन नॉलेज बहुत वीक है। इवन दो ही सेज कि मैं इंजीनियर हूँ, तो व्हाट शुड वी डू जब एक आदमी कह रहा है कि आपका इसराइल के साथ कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए कि आपके पास F-16 है, उनके पास F-35 है। F-35 इज एक्चुअली वेरी फ्लॉड मॉडल। F-16 स्टिल किंग है दुनिया में, वजह है उसकी कोई, मैं उसकी टेक्निकल तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एंड इट्स आल्सो ट्रू कि F-35 की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई 19 जनरेशन बेहतर है। बट एज एन इंजीनियर यू शुड नो दीज थिंग्स, जो आपका काम है, एंड इफ यू डोंट स्टॉप कंफ्यूजिंग पीपल। सो इट्स अ मैन विद वेरी डेंजरस आइडियाज। और मैं ये भी कहूँगा कि गामदी साहब से भी ज़्यादा डेंजरस हैं ये साहब, ये चीज़ भी ध्यान में रखें, गामदी साहब से भी ज़्यादा डेंजरस है ये। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जवाब दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने ये फरमाया था कि जिन लोगों को ये कहानी करवाई गई हो कि हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद एलानिया तौर पर उसका इजहार करते थे और तलवार लेकर बाहर घूमते थे, तो वो बुखारी की उस हदीस को कैसे मानेंगे जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हजरत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया तो वो छुप गए थे क्योंकि लोगों ने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए थे। तो इसी पर मुफ्ती साहब ने बहुत सी रवायात के साथ इंजीनियर साहब को जवाब तो दिया, लेकिन साथ ही में इल्जामी जवाब ये दिया कि जिस उमर सीरीज की आए दिन इंजीनियर साहब तारीफ करते रहते हैं उसी के अंदर ये वाकया फिल्माया गया है। ये सारे आसार और रिवायात और तारीख और सीरत और फज़ाइल की किताबों के अंदर ये सारा तफसील और डिटेल के साथ वाकया मौजूद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया तो उसका भी ऐलान किया, और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने हिजरत की तो उसका भी ऐलान किया। और एक अहम हवाला मिर्जा जेलमी के लिए, वो अहम हवाला मिर्जा जेलमी के लिए अहम है क्योंकि ये फिल्मों के हवाले बहुत देता है, ड्रामों के हवाले देता है, सीरीज के हवाले देता है। एक फिल्म है उमर सीरीज के नाम से, उसका कई मरतबा मिर्जा जेलमी ने हवाला दिया है और कहा कि वहां इस वाकये को इस तरह फरमाया और इस वाकये को इस तरह फरमाया गया। अब ये जो वाकया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हिजरत के मौका पर तलवार सौंपी और ऐलान किया और कहा कि तुम में से जो चाहता कि उसकी मां उसके पीछे रोए और अपने बच्चों को यतीम करके जाए, अपनी बीवी को बेवा करके जाए, तो मुझसे आके लड़ ले, ये वाकया उमर सीरीज के अंदर भी फिल्म है। अब मिर्जा जेलमी इसका इनकार करे क्योंकि किताबों का इनकार तो कर देगा कि वाकया ज़ईफ है, रवायतें सही नहीं है, और ये जो फिल्म है उमर सीरीज इसका इसने 12 मरतबा हवाला दिया, उसमें भी इस वाकया को फिल्माया गया है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने एलानिया तौर पे आपने हिजरत की। शैतान तुमसे खौफ खाता है और जिस रास्ते से उमर तुम गुजर जाओ शैतान वो रास्ता बदल देता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मा ज़िलना इज़्ज़तन मुन्ज़ु अस्लम उमर, जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है तो फरमाते हैं हम इज्जत के साथ हैं, हम कुव्वत और ताकत के साथ हैं। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने उन तमाम तकफीरी मुल्लाओं को जवाब दिया जो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की वफात पर खुशियां मना रहे हैं और लोगों पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं कि उन्होंने इब्राहिम रईसी के लिए मगफिरत की दुआएं की। यहाँ पर जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि एक सुन्नी होने के बावजूद तालिबान का मुकम्मल वफ्द, मुल्ला अब्दुल गनी और जितने भी जो उनके लीडरान हैं वो सारे वहां पर शरीक हुए और आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि उनके लिए दुआ कर रहे हैं, शरीक हुए। अफगानिस्तान से खुसूसी तैयारी के जरिए ईरान गए। तो अब यहाँ पर जो तकफीरी है, कुछ तो सोचो भाई तकफीरियों, कुछ तो तुम्हें अकल आनी चाहिए। एक जाने तो तुम बात करते हो मिल्लत इस्लामिया, वही मिल्लत इस्लामिया शरीक हो रही है, ईरान के सदर के साथ ताज़ियत कर रही है, वहाँ ईरानी कौम के साथ खड़ी हो रही है। इससे एक बात हमें यह बात मालूम होती है कि ये जो मुल्ला है यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुल्लाइयत, ये मुल्लाइयत टोटल शुरू से लेकर आखिर तक इसका किसी भी फिरके से ताल्लुक हो, ये नफरत पे मबनी है, ये इस्लाम पे मबनी नहीं है। इस्लाम की सोच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, अहले बैत के दीन पर, सहाबा की सोच और फिक्र पर ये नहीं है। खाइन का ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, ये जो नफरत की फतवे बांटते हैं।
نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر حسن العیاری کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ ابراہیم رئیسی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم رئیسی تو ایک بہت بڑا قاتل تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ تو خبروں میں آیا کہ وہ ایرانی، میں نے نیوز میں بھی دیکھا پروگرام سے پہلے، کہ ابراہیم کہ وہ ایران کا جو صدر ہے منافق قاتل، بہت بڑا قاتل ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے ابراہیم رئیسی، یہ بہت ہی خبیث آدمی تھا، یہ اس کا ہیلی کاپٹر جو ہے گر گیا، تو خامنی صاحب نے کچھ وہ سراغ رسان کتے ہوتے ہیں نا، جنگل میں گر گیا، سراغ رسان کتوں کو بھیجا اس کے پیچھے، اس کے لاشوں کو پکڑ کے لے گئے۔ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔